नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। रुक करेंगे उमरिया की तरफ, जहां उमरिया में खेल मैदान की कमी को लेकर खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों का संघर्ष बढ़ता जा रहा है। जिला मुख्यालय से लेकर जिले के हर गांव और तहसील ब्लॉक में खेल मैदानों का घोर अभाव है। कई शासकीय और अशासकीय स्कूलों में खेल के मैदान के लिए होना जरूरी है, लेकिन अधिकांश जगहों पर सुविधा की कमी है। जिन स्कूलों में खेल मैदान है वहां भी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये मैदान गायब होते जा रहे हैं। हाल में ही निपानिया गांव में से शासकीय प्राथमिक शाला के खेल मैदान पर वन विभाग का दावा प्रस्तुत किया गया है और अब उस पर कार्यालय बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ये वही मैदान है जहां गांव के बच्चों और खेल प्रेमियों के लिए खेलकूद की सुविधा उपलब्ध थी। गांव के खेल प्रेमियों ने अपने बच्चों और खिलाड़ियों के लिए इस मैदान को बचाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया है और वो जिला कलेक्टर से मिलकर अपनी मांग भी रख रहे हैं। उनका कहना है कि इस मैदान का इस्तेमाल बच्चों के खेल के लिए किया जाता है और इसे कार्यालय में बदलने से बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। अब ये देखना होगा कि इस मामले में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया क्या होती है। फिलहाल संबंधित लोगों का इस विषय में क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आकाशदीप शुक्ला नाम है हमारा। जी, क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे फॉरेस्ट की ऑफिस बन रही है। ये स्कूल का मैदान है, कुछ लोग कहते हैं, इसके बारे में क्या है? ये स्कूल का मैदान ही है और आज से नहीं, लगभग कई वर्षों से है ये, 50-60 वर्ष हो गए इसको। और यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन लगी हुई है और ये मैपिंग के अनुसार तो ये फॉरेस्ट की लीज ही बताई जाती है, लेकिन बच्चों के खेलने के लिए या ग्राउंड जो है वो सुरक्षित था। छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे वो पढ़ते हैं यहाँ पे, ये विद्यालय है। और यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग के द्वारा उनके फॉरेस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है। कितने बच्चे होंगे इस स्कूल में? यहाँ लगभग 150 से 200 के आसपास बच्चे हैं। और ये इनके फॉरेस्ट का ऑफिस बनने से उन बच्चों के खेलने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं प्रभावित होंगी, क्योंकि ये इसी ग्राउंड से लगी हुई फॉरेस्ट की ज़मीन है। तो 10 फीट 20 फीट पीछे कर लेने से ये ग्राउंड भी सुरक्षित हो सकता है और बच सकता है और इनका भी नुकसान नहीं होगा, इनका भी फॉरेस्ट ऑफिस बन जाएगा। किंतु यह रवैया जो है प्रशासन की तरफ से ढील ढपोल है। आप लोगों ने कल ज्ञापन सौंपा है, उसमें क्या हल निकला उस समस्या का? उस समस्या का कोई हल नहीं निकला है। कलेक्टर साहब के द्वारा कहा गया कि वो इस मामले में असमर्थ हैं कुछ भी करने के लिए, जो बेहद निराशाजनक उनका जवाब था। यह कहना उचित कहीं से नहीं लगता है। वो पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक उनकी बात सुनने के लिए हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं हैं। अगर ये है कि ये फॉरेस्ट की लीज है तो बीच की मध्यस्थता देखते हुए बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है। राजा साकिब। आप यहीं के हैं? जी, मैं यहीं का बगल का। आपके बच्चे या कोई परिवारजन पढ़ते हैं? मेरी भांजी पढ़ती है यही स्कूल में, कक्षा पहली में है। जी, तो यहाँ पे सर बन रहा है वो फॉरेस्ट ऑफिस, तो इसमें बच्चों को क्या खेलने में दिक्कत होगी, क्योंकि ग्राउंड पे बन रहा है। इसको अगर किनारे कर लिया जाए तो सही रहेगा। मेरा तो ये कहना है कि जो पहले से अगर उनकी ज़मीन है ही नहीं तो क्यों आपको एक्शन लेना वहाँ पे? जब बच्चों का प्ले ग्राउंड ही नहीं रहेगा, बच्चे कहाँ खेलेंगे? और बच्चों को खेलने के लिए कुछ और है नहीं। निपनिया के अंदर एक ही ग्राउंड है सर, उसके सिवा कोई दूसरा ग्राउंड है नहीं। और हम लोगों ने इसलिए कलेक्टर साहब को दिए, माननीय कलेक्टर साहब को दिए थे, पहले आवेदन दिया था उन्होंने, और विधायक जी से इसके बारे में संपर्क किया। विधायक जी भी बोले कि हाँ ठीक है, फिर ऐसा किया जाएगा भाई, ये यहाँ पे बनना तो नहीं चाहिए। मेरा कहना है अगर आपको बनता है तो आप 50 हाथ पीछे बना लो ना, क्या जरूरी क्या है यहाँ पे घुसाना? क्योंकि प्ले ग्राउंड ही नहीं, बच्चे जाएंगे कब? इसका लीगल प्रोसीजर हम लोग तो यही करेंगे सर, जो बनता है हम लोगों से जितना ऊपर तक जा सकते वहाँ तक तो जाएंगे ही सर। हमारा तो कार्य है करना, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कहना है कि अगर ये अतिक्रमण कर रहे हैं तो इसके पूर्व में पहले से फेंसिंग किया हुआ है, जो टेंच और फेंसिंग 2500 वर्ष 50 वर्ष से प्रभावित है, और वो स्कूल का मैदान है। और अगर वो मैदान में अतिक्रमण करने आए हैं तो पंचायत को कोई न नोटिस न कोई जानकारी दी गई है। इसलिए मेरा कहना है कि ये काम रोका जाए। बच्चों का खेल कूद का मैदान है वो प्रभावित हो रहा है। अगर नहीं उनका तो जनता और जनप्रतिनिधि सब
उसके उसमें आएंगे, प्रभावित होंगे, सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। देखा जाए तो निपानिया गांव के खेल प्रेमियों और बच्चों का संघर्ष उस बात का प्रतीक है कि अगर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मजबूत इच्छा शक्ति हो तो खेल मैदानों का बचाव किया जा सकता है और खिलाड़ियों को सही दिशा मिल सकती है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।